वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा 4:30। तो 4 बजे जैसे मैं उठ गई थी, उसके बाद अब मुझे ना परी को दूध वगैरह पिला के फिर मुझे 4:30 बज गए थे जब तक। तो 4:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने पहले ना गेट खोल दिए थे, क्योंकि इस टाइम में कोई डर नहीं होता है, क्योंकि 4 बजे से सब ना पड़ोस वाले ना सब आस पड़ोस के सभी घूमने जाते हैं, तो इतना डर नहीं लगता। अच्छा, मम्मी होती है तो हिम्मत से रहती है, मम्मी नहीं होती तो थोड़ा वो लगता है मुझे। फिर भी मैं इसके पापा को उठा देती हूँ। उसके बाद मैंने गेट खोल दिए थे। फिर मैंने गेट खोलने के बाद पहले पानी पिया था। जब तक पानी ना पियो ना तो मन अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं खुलती सही से। तो जब तक मैं पानी नहीं पीती ना तो नींद भी नहीं खुलती। तो पानी पी के ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता और नींद जैसे कि आती ना उस तरह से बिल्कुल नहीं आती। तो फिर मैं अब लग गई थी काम में, तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ सब में। तो फटाफट मैं लगाती हूँ भाई पहले झाड़ू, क्योंकि बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं दोनों। क्योंकि अभी कृष्णा परी को भी अभी सो रहे हैं, तो 6 बजे तक, 6 या 6:30 तक उठ जाते हैं दोनों। जिसमें कि परी का तो कोई नहीं, परी की ना रात से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो रात में भी उन्हें काफ़ी परेशान करा था, क्योंकि अम्मा भी नहीं है उसकी और बाबा भी नहीं है ना इस टाइम। तो वो अकेले के मारे ना कुछ ज़्यादा भी रुका भी करती है, क्योंकि खेलती रहती है ना। उसका टाइम ना ज़्यादातर टाइम उसका ऐसा होता है कि वो बाहर ही खेलती है। तो इस वजह से और वो परेशान कर रही थी रात भर। तो कल से तो पता है उसने दूध भी सही से नहीं पी रही है वो। तो मैंने उसको अभी सुला दिया, थोड़ा सा दूध उन्हें पिया है, तो बस उसको पिला के मैं सुला के आके मैं लग गई थी अपने काम में। तो पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज है मंगलवार, तो इनका भी लंच नहीं बनेगा, क्योंकि एक केवल ना आलू का हलवा ही खाते हैं और आलू का हलवा ही लेके जाते हैं। तो सब्जी वगैरह मुझे भी कोई ऐसी कुछ नहीं बनाना। तो बस पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करके। तो बस झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो पहले ना साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा ली सफाई से, उसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो पोछा वगैरह लगाया मैंने। तो सब में पोछा लगा लेते पहले सही से, मैंने ना अच्छे से, अच्छा वाइपर से भी साफ़ करके लग जाता है। अगर मैं बिल्कुल ना थोड़ा हाथ दबा के लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल ही फर्श वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाग धब्बे रहते हैं। तो मुझे इस पर सही लगता है, क्योंकि बैठने में ज़्यादा अगर बैठ के लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और थोड़ा टाइम की बचत भी हो जाती है मेरी इससे। तो मैं ज़्यादा, जैसे कभी गंदा होता है तो मैं लगाती हूँ हाथ से, बनना तो मैं ज़्यादा ना वाइपर से यूज ही करती हूँ। और बस वाइपर से पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद बस यहीं का पोछा रह गया था। और तो जैसे कि साइड में और कमरों, मम्मी वाले कमरा और सारे कमरों में और सब रूम में ना सब में अच्छे सफाई कर आई हूँ। अब बस मैं नहाने की तैयारी कर रही थी, तो इसके पापा बोल ही रहे थे कि 1 कप चाय दे के फिर नहाना। इनको पता है क्या था, इनको उठाना तो इनकी चाय देनी पड़ती है। हर हर आधा घंटे बाद ये चाय मांगते हैं। सुबह जितनी चाय पीते हैं, सुबह की इनकी चाय का देखो कोई रूटीन नहीं है कितनी चाय पिए ये। अब पूरे दिन ही इनको फिर चाय बोलो भी ना कि पीने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं पियेंगे। और सुबह का कोई टाइम नहीं होता, सुबह कितनी चाय पी लें, 2 3 4 कुछ नहीं पता इनका। तो मैं चाय, बस इनको चाय भी दे, चाय देके फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूजा में लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना नहा धो के आ गई थी। पहले मैंने पूजा करी थी, लड्डू गोपाल जी ने हमारी स्नान करा दिए थे। उसके बाद रामायण पाठ किया, फिर माला जाप किया अपना। तो माला जाप करने के बाद फिर मैंने सूर्यनारायण को जल चढ़ाया। तो सूर्यनारायण को जल मैं 6 बजे चढ़ाती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक मेरी पूजा और घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। 6 बजे के बाद ही किचन में घुसती हूँ मैं। अब मेरी किचन की ड्यूटी होती है 6 बजे से। तो 6 बजे पहले मैंने आलू का हलवा बनाया और फिर आटा गूँध रही थी। अच्छा, आटा गूँधते समय ना एक तो आज सुबह मेरे से चोट लग गई थी, क्योंकि आजकल ना मेरे से भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मेरी खुद की बहुत चोट लग रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया। तो सुबह सुबह जैसे मैं पिलक निकाल रही थी ना, तो पिलक निकालते समय ना बीच वाली उंगली में पता नहीं कैसा करंट सा लग गया ना, तो उसमें छाला सा पड़ गया है मेरे। मैं इसके पापा को बोल भी रही थी, ये तो कह रहे वो कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगाने से भी कुछ नहीं। मैं आटा गूँधते समय ना बड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तो बस आटा सही से लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस हाथ से आटा लगाई थी उसी हाथ में चोट लग रही थी मेरे।
तो बस जल्दी से आटा लगाया क्योंकि कृष्णा को टाइम हो रहा था। तो जल्दी से बस आलू का पराठा बना दिया क्योंकि मैंने आलू उबाले तो मैंने अब मैं क्या बनाऊँ, कृष्णा और मैं ही तो थे, मम्मी नहीं थी। अच्छा मम्मी होती तो सोचते कि अरे नहीं कुछ नहीं सब्जी बना लेता हूँ, जब मम्मी नहीं होती तो खाने पीने का रोटी से कुछ ऐसे ही हो जाता है हमारा। तो बस जल्दी से मैंने आलू के पराठे बना देती हूँ। उसको आलू के पराठे पसंद भी है, खैर ऐसा नहीं है, आलू के पराठे खा लेता है मन से, तो लंच में भी ले जाएगा और बस अभी नाश्ते में इसको मैं आलू का पराठा ही खिला दूँगी और एक ही ले जाएगा। तो बस जल्दी से मैं आलू के पराठे, क्योंकि आलू का हलवा बन चुका है, उनको तो इनके पापा को हलवा ही खाना होता है, वो हलवा ही लेके जाते हैं। मंगलवार को ना उनको ना ज़्यादातर ना आलू का हलवा ही खाते हैं। वैसे कहते हैं ना दही पराठे खा लेते हैं, मैं इनको बोलती भी हूँ, मगर मम्मी भी बोलती है दही पराठे खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नमक नहीं खाते बद्दा खा लेते हैं, मगर इनको दही पराठे नहीं आते, समझ ही नहीं आते इनको खा। तो नहीं बस आलू का हलवा, तो ये आलू का हलवा ले जाएंगे। उसके बाद मैंने बस पराठे लगा के ठंडा कर लिया था, एक पराठा ठंडा करके अब मैंने भोग लगा दिया। तो लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगाने के बाद ही फिर कृष्णा को देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो पहले मेरा ना भोग लगता है, तभी मैं नहा धो के किचन में साफ़ सफाई पहले करके तभी आती हूँ। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना नहाए पहले भोग बनाया, बिना नहाए मैं कभी किचन में नहीं आती। तो पहले नहा धो के अपने सारी पूजा पाठ इसलिए करके अपने किचन में भोग लग जाता है। उसके बाद कृष्णा को मैंने रेडी कर दिया था, कृष्णा को बस स्कूल भेज रही थी क्योंकि कृष्णा को ना बोलना पड़ता है, लगना पड़ता है कि चलो बेटा देर हो जाएगी आपको, तो उनको भेजा। उसके बाद सारे काम होने के बाद ये चले गए थे, फिर मैंने बनाई चाय। सुबह से मेरी ऐसा नहीं होता, सुबह चाय मैं पीती नहीं। अच्छा मम्मी की आदत ये थी कि मम्मी ना पहले जैसे कि झाड़ू पोछा मैं कर लेती, मम्मी जब तक चाय बना लेती तो चाय पी के नहा लेती हूँ मैं, मगर अब ऐसा नहीं होता। तो मैं तो अभी चाय ना सबसे लास्ट में पीती हूँ। अब सब कृष्णा चले गए थे, इनके पापा भी चले गए थे, अब परी रेडी होके परी को मैं नहा धोवा दे। परी भी सो गई थी आज 9 बजे, क्योंकि रात में बहुत जगी थी वो, तो परी 9 बजे का टाइम हो रहा था, 9 बजे मेरे सारे काम हो चुके थे। तो बस 9 बजे अब मैं नाश्ता कर रही थी, तो बस मैंने चाय बनाई और मैंने अपने लिए कचौड़ी बना ली थी, क्योंकि कढ़ाई रखी थी तो मैंने सोचा मैं कचौड़ी बना लेती हूँ। तो बस मैंने कचौड़ी बनाई और बस नाश्ता करा। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से अकेले नाश्ता करो ना, तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता है घर में अकेले अकेले ना, मेरा तो बिल्कुल सच में मन नहीं लगता है। परी भी सो गई थी, साथ में परी होती है तो भी अच्छा लगता है। तो बस मैं अकेले नाश्ता कर रही थी, मम्मी होती तो ज़्यादातर ना मम्मी और मैं साथ में ही करते हैं नाश्ता, तो इस वजह से तो बस अकेले नाश्ता करने के बाद सारे काम हो गए थे। फिर परी के साथ थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी और बस मैं अब आटा छानने जा रही थी, कृष्णा स्कूल से आ गए थे। तो ये आटा मैंने मंगवा लिया था, मम्मी मुझे बोल गई थी ना कि पूजा का आटा, क्योंकि जैसे कन्या खिलाते हैं ना तो मम्मी ना आटा अलग रखती हैं। अब के जो आटा आया था हमारा पिस के ना, उसमें मम्मी ने मिक्स कर दिया था, तो वो निकालना भूल गई थी मम्मी। तो बस थोड़े से मम्मी ने गेहूँ दे दिए थे सामने वाले भैया को और वो ये पिसवा के ले आए थे। तो मैं इसको ना छान के अलग ही रखूँगी, ताश में नहीं रखूँगी, क्योंकि ताश में तो जैसे कि रेगुलर हमारा आटा जो चलता है ना, तो वो उसमें आटा झूठा हो जाता है, तो इसलिए मम्मी नहीं रखती। तो ये बाल्टी में मैं छान के ना अलग से रख दूँगी। तो माता रानी जैसे कन्या खिलाएंगे ना, वो इसी आटे से होगी। तो पूजा हमारी ना इस वजह से पूजा वाला ये आटा मैं अपना अलग छान के रख देती हूँ। तो बस कृष्णा को बोला मैंने कि ड्रेस चेंज करके आओ अपनी, और बस आटा की बाल्टी में रखी आती हूँ। वरना ना परी होती है ना, तो परी ना आटे में डिप करती है, हाथों को बहुत ज़्यादा वो परेशान करती। तो अभी परी सो रही है, अभी भी उठी नहीं है खैर। तो जितना भी मेरा काम था छोटा मोटा, वो भी मेरे सारे काम हो चुके थे। तो बस इनका बैग देखो, बैग कहीं भी डाल देते हैं, इनका ऐसा नहीं कहीं भी। तो बस इसको दोपहर में मैंने क्या खाना, तो ये मैगी के बोले थे, बस मैगी खिलाई। और ये कुछ फ़ोटो मम्मी के जो मुझे अभी मिले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मम्मी गई हैं सिर्फ कुरान सुनने हापुड़। तो हापुड़ में शिव कुरान चल रही है, तो शिव कुरान सुनने मम्मी हापुड़ गई हैं। तो इतनी सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मम्मी को फ़ोन भी आया था, बात करती रही थी। तो इस बीच में काम करी थी, वो शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने मम्मी से बात करी। तो मम्मी से बात करने के बाद ये तो मम्मी कही इतनी भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा, मगर हाँ मम्मी कह रही व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस व्यवस्था वगैरह सब बहुत अच्छी है। तो मम्मी देखो शिव कुरान 3-4-5 दिन की कथा हो रही है, तो मम्मी 4 दिन की कथा सुन के ही आएंगी। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा। फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात जो आपको रोज़ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, श्री राधे।